नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पांचवां और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आज इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसमें अभिषेक शर्मा, रवि बिश्नोई और मोहम्मद का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। उससे पहले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पांचवां रोमांचक T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस इंग्लैंड की टीम ने जीता और इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और संजू सैमसन ने आते ही पारी के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। और संजू सैमसन यही नहीं रुके और उन्होंने एक छक्का 5वीं गेंद पर जड़ा और आखिरी गेंद पर चौका ठोककर आर्चर के होश उड़ा दिए, जिसके बाद अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड के ओवर में 2 रन लेकर अपना खाता खोला। लेकिन इसी ओवर में मार्क वुड ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां संजू सैमसन 16 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर को निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर एक चौका ठोक दिया। लेकिन वह यही नहीं रुके और आखिरी 2 गेंदों पर भी 2 बैक-टू-बैक 6 ठोककर इंग्लैंड के खेमे में हलचल मचा दी। इसके बाद तो अभिषेक शर्मा का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने मार्क वुड के ओवर में भी 2 लगातार चौके ठोके और फिर एक शानदार छक्का जड़ भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां अभिषेक शर्मा ने आज मैदान में तूफान ला दिया था और उन्होंने अगले ओवर में नए गेंदबाज जेमी ओवर्टन को 2 लगातार छक्के जड़कर इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा किया। तो वही तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ खोले और आखिरी 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका ठोक दिया। इसके बाद एक बार फिर गेंदबाज बदला गया, लेकिन नतीजा नहीं बदला और लियाम लिविंगस्टन को भी अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया और फिर इसके बाद 2 चौके तिलक वर्मा के बल्ले से भी देखने को मिले, जहां दोनों ही बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों को बुरी तरह से धो रहे थे। हर एक ओवर में बड़े शॉट लग रहे थे और फिर 7वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने आदिल राशिद को बेहतरीन छक्का झड़कर टीम इंडिया के 100 रन पूरे किए। सिर्फ 6.3 ओवर में भारत ने 100 का आंकड़ा छू लिया था, जहां अभिषेक शर्मा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बेहद ही आसानी से वह बाउंड्री लगा रहे थे। अभिषेक और तिलक की इस जोड़ी ने 36 गेंदों पर 100 रन जोड़ दिए, लेकिन फिर तिलक वर्मा 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ब्राइडन कार्स ने विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। टीम इंडिया ने 136 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया था, लेकिन इससे अभिषेक शर्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। यह भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने शतक तक पहुंचने के लिए 5 चौके और 10 छक्के जड़े, बता दें। यह शतक 11वें ओवर में आया। अभिषेक शर्मा ने सारा तूफान आखिरी मैच के लिए बचा कर रखा था और जैसे ही यह तूफान आया, इंग्लैंड के गेंदबाज इसमें पूरी तरह उड़ गए। हालांकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। इस मुकाबले में वह 3 गेंदों पर 2 रन ही बना सके। टीम इंडिया ने यह विकेट 145 रन के स्कोर पर गंवाया। इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पिछले मैच के हीरो शिवम दुबे
और उन्होंने भी आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जहां दुबे ने अभिषेक का बेहतरीन साथ निभाया और शिवम दुबे तो अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और वह चौकों की बारिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के बल्लेबाज सोचकर ही आए हैं कि आज 300 रन ठोक कर ही रहेंगे। लेकिन फिर 14वें ओवर में ब्राइडल कार्स ने शिवम दुबे का विकेट झटक लिया। दुबे ने सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन ठोक दिए। इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मार्क वुड ने उनका शिकार किया। जहां हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों का सामना कर 9 रन बनाए, वहीं इसके बाद भी बल्लेबाजी करने आए। रिंकू सिंह भी कुछ कमाल नहीं कर सके और 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और फिर लगातार विकेट्स गिरने की वजह से भारत की रन गति थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने रन गति को बढ़ा दिया और 16 ओवर में ही भारत का स्कोर 200 रनों के पार चला गया था। वहीं फिर 18वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने आदिल राशिद को छक्का जड़ दिया और इसी के साथ वह भारत के तरफ से T20 में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। हालांकि इसके कुछ देर बाद वह आउट हो गए। आदिल राशिद ने उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को बड़ी सफलता दिलाई, जहां अभिषेक शर्मा ने 250 के स्ट्राइक के रेट से 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 13 छक्के लगाए और कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसके बाद अक्षर पटेल ने भी तूफानी 11 गेंदों में 15 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए थे, जहां इंग्लैंड के सामने अभी 248 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे हासिल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की तरफ से फ्लिप सॉल्ट और बेन डकेट की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में तेज शुरुआत होना जरूरी था। ऐसे में इस मुकाबले में भी फिलिप सॉल्ट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में उन्होंने मोहम्मद शामी को धोया, जहां पहली 3 गेंदों पर ही उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। हालांकि दूसरे ओवर में हार्दिक ने अच्छी गेंदबाजी की और सिर्फ 1 चौका दिया। वहीं फिर तीसरे ओवर में मोहम्मद शामी ने वापसी की और बेन डकेट का विकेट झटक लिया। शामी ने डकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराया और पवेलियन की राह पकड़ाई। डकेट गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। वहीं फील सॉल्ट एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने हार्दिक को 1 छक्का और 1 चौका लगाया, तो वहीं जोश बटलर ने भी 1 चौका ठोक दिया था, जहां इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। इसलिए विकेट के तलाश में कप्तान सूर्या ने 5वें ओवर में ही स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगा दिया था और वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिलाई और उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां बटलर 7 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इससे फिलिप सॉल्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद हैरी ब्रुक भी 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें रवि बिश्नोई ने आउट किया। पावर प्ले के अंदर ही इंग्लैंड ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। वहीं इसके बाद 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने लियाम लिविंगस्टन का भी विकेट झटक लिया। लिविंगस्टन 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फील सॉल्ट एक छोर पर अकेले खड़े हुए थे और देखते ही देखते सिर्फ 21 गेंदों में सॉल्ट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सॉल्ट भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। भारत को उनकी विकेट की सख्त जरूरत थी और यह काम किया शिवम दुबे ने, जहां शिवम दुबे 8वां ओवर करने आए और पहली ही गेंद पर सॉल्ट का बड़ा विकेट झटक लिया। सॉल्ट 23 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही इंग्लैंड की जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि 62 रन के स्कोर पर ही उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।
इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को 9वें ओवर में गेंद थमाई। बल्लेबाजी में धमाल मचाने वाले अभिषेक ने गेंद से भी कमाल कर दिया। उन्होंने विकेट भी हासिल कर लिया, वह भी एक ही ओवर में 2 विकेट। अभिषेक ने पहले ब्राइट कार्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इसके बाद उसी ओवर में अभिषेक ने जेमी ओवरटर्न को भी सूर्या कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्या ने डाइव लगाते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा। इसके बाद 10वें ओवर में शिवम दुबे ने जेकब बेथल को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। बेथल ने 7 गेंदों का सामना कर सिर्फ 10 रन बनाए। 90 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। 248 रनों का लक्ष्य हासिल करना तो दूर ऐसा लग रहा था, जहां इंग्लैंड की टीम अभिषेक शर्मा के 143 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और यही हुआ भी। भारत को ज्यादा समय नहीं लगा। इंग्लैंड के आखिरी 2 विकेट झटकने के लिए और 11वें ओवर करने आए मोहम्मद शामी ने पहले आदिल राशिद का विकेट झटका, फिर मार्क वुड को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड को सिर्फ 97 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह भारत ने इस मैच को 150 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया, साथ ही सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आप सभी को आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।